हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और ये जो प्रश्न हैं वो आपके इसी सप्ताह के प्रश्न हैं, यानी कि यहाँ से जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपका वीकली करंट अफेयर से निकाला हुआ प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्नों के बारे में अगर आपको जानना है, और करंट अफेयर्स तो आप जानते ही हैं कि आज के एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। हर एक एग्ज़ाम में लगभग 10 से 15, यानी कि जैसे उसकी कैपेसिटी रहती है एग्ज़ाम की, उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रखा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप प्रश्नों को तैयार करने के लिए डे वाइज, वीकली वाइज, मंथ वाइज, ईयरली वाइज, इस टाइप से प्रश्नों को तैयार करिए। और अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही होगा कि ये प्रश्न आपके कभी भी आपके अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ पर आप फंसेंगे नहीं। और करंट अफेयर्स एक ऐसा चैप्टर है कि ये आपको पढ़ते टाइम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये हमारी दैनिक जीवन से हो रही घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। और करंट अफेयर्स जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसा भी है कि अगर आप हर रोज़ पढ़ाई करते हैं और जानते हैं कि आप जहाँ रहते हैं, जब आप दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो ऐसी चर्चा परिचर्चा कर लेनी चाहिए कि आज क्या प्रमुख घटनाएं हैं, या फिर कल क्या हुई थी, परसों क्या हुई थी। अगर इस जानकारी के साथ आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर से कोई भी प्रश्न जो है गड़बड़ नहीं होगा, यानी कि एग्ज़ाम में आपका गलत प्रश्न बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपका जो है वीकली करंट अफेयर्स है, यानी कि डे वाइज तो नहीं है। और 1 से 7 दिसंबर के बीच का प्रश्न है, वो भी 2020 का। और जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को करिए, और जो भी प्रश्न या उत्तर पूछे जाए उसका उत्तर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम इन प्रश्नों को देखें और आपको इससे जो और भी जुड़ी जानकारियाँ होती हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की तरफ। आज का जो पहला पार्ट है, यानी कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं 1 से 7 दिसंबर के बीच में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी लेने की। तो आज के करंट अफेयर्स में जो पहला सवाल है वो है कि रासायनिक युद्ध का शिकार हो गए पीड़ितों की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है, या फिर यह दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 5 नवंबर, 10 नवंबर, 30 नवंबर, या फिर 14 नवंबर। तो रासायनिक युद्ध जो होते हैं हमारे देश में पहले भी हुए थे, और आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध युद्ध है जापान का, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरा था। इससे बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी और ये बहुत ही घातक युद्ध माना गया था। तो ऐसे युद्धों में जो शिकार हो गए थे, यानी कि जो बेवजह मारे गए थे, उन सब की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और यह जो दिवस मनाया जाता है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ग वाला सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, या फिर 1 दिसंबर। तो इसमें आपको बताना है कि बीएसएफ का 56वां दिवस या स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1 दिसंबर, यानी कि घ वाला बिल्कुल सही है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी, और इसका स्थापना दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण दिवस है, यानी कि जो एड्स से पीड़ित हैं उनके लिए और समाज में उनकी एक अच्छी जगह बनाने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 26 नवंबर और 8 दिसंबर। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया गया है वो है 2 दिसंबर, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका 2 दिसंबर, यानी कि क वाले ऑप्शन पे बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। इसके साथ में ही राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस का
के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाती है, यानी कि 3 दिवस मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 8 नवंबर, 20 सितंबर, 9 अक्टूबर और 3 सितंबर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 3 दिसंबर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 20 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 अक्टूबर या फिर 4 दिसंबर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 4 दिसंबर, यानी कि घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और एक बात, अगर आपको वीडियो में स्पीड कम लगे तो आप जो साइड में ऊपर 3 बिंदी होती हैं वहाँ पर से आपको इस वीडियो की स्पीड को धीमा भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं। तो आपको जो समस्या हो आप वहाँ से सेटअप कर लीजिएगा ताकि आपका जो वीडियो है वो अच्छे ढंग से चल पाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 5 दिसंबर, 8 नवंबर, 6 जनवरी और 20 मार्च। तो यहाँ पर जो है 20 मार्च को देखकर आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 5 दिसंबर, यानी कि का वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके साथ ही आपके 1 से लेकर के 7 तक के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट दिवस होते थे वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर रखे गए थे और वो सारे प्रश्न हो भी गए हैं। इसके बाद यहाँ पर 1 से 7 के बीच में जो महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, यानी कि जो चर्चित व्यक्ति होते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने रख लिया है। ऑप्शन दिया गया है डेविड प्रॉमिस का निधन हुआ, वह कौन थे। ऑप्शन है लेखक, अभिनेता, कॉमेडियन या फिर फुटबॉलर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका लेखक, यानी कि क वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है गेम्स वालफेसन का निधन हुआ, यह किस संगठन के प्रमुख थे। ऑप्शन दिया गया है आपका वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आरबीआई और WHO। तो आपको बताना है कि गेम्स वालफेसन का निधन हुआ यह किस संगठन के प्रमुख रह चुके थे। तो ये जो हैं आपके वर्ल्ड बैंक, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बैंक के ये प्रमुख भी रह चुके हैं और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है उसे आप जानते ही होंगे, वाशिंगटन DC में है और वहाँ के जो हेड हैं वो डेविड मालपास हैं। ठीक, अगला प्रश्न है बोडबा धूप का निधन हुआ, वे कौन थे। ऑप्शन आपका दिया गया है लेखक, अभिनेता, रचनाकार या फिर फुटबॉलर। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है घ, यानी कि फुटबॉलर। ये जो बोडबा टोप का निधन हुआ था वो एक फुटबॉलर थे। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका घ, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है डेविड चार्ल्स प्राउस का निधन हुआ, वह कौन थे। ऑप्शन दिया गया है अभिनेता, हॉकी प्लेयर, क्रिकेटर या फिर लेखक। तो डेविड चार्ल्स प्राउस जो जिनका निधन हो चुका है वे एक अभिनेता थे, यानी कि यहाँ पर जो है का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पहले वो एक खिलाड़ी थे और बाद में जब उन्होंने खेल से संन्यास लिया तो वे एक अभिनेता का रोल निभाने लगे। अगला प्रश्न है रेफर जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थे। ऑप्शन दिया गया है खिलाड़ी, गायक, फिल्म निर्देशक या फिर अभिनेता। तो रेफर जॉनसन का जो निधन हुआ है वो एक अभिनेता थे, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका घ वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अभिषेक मकवाना का निधन हुआ, वे कौन थे। ऑप्शन दिया गया है लेखक, क्रिकेटर, खिलाड़ी और अभिनेता। तो अभिषेक मकवाना जो थे एक लेखक थे और आपने एक कॉमेडी देखी होगी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसकी जो कहानी है उसे इन्होंने ही लिखा था और अभी इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहे आपके जो निधन से संबंधित प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। बाकी जो 2-4 और प्रश्न हैं वो जैसे
किसी देश के बारे में उन्हें भी रखा गया। ये देखते हैं प्रश्नों को। ये प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह का निधन हुआ। ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, फिलीपींस, इंग्लैंड और अमेरिका। तो आपको बताना है कि वे कहाँ के निवासी थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नाम है ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह का पानी जो अलग अलग हुआ है, ये कपानी है और ये अमेरिका के निवासी थे जिनका अभी निधन हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो है घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं चीन, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर जो विश्व में वायु प्रदूषण की वजह से पहली मृत्यु हुई है वो ब्रिटेन में हुई है। यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ख। अगला प्रश्न है GR उधवानी का निधन हुआ, वे कौन थे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो एक न्यायाधीश थे। यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका क है। अगला प्रश्न है शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन दिया गया हर्षवर्धन सिंह, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर बाल कृष्ण। तो शहद उत्पादन के लिए जो 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है। ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मिजोरम। तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स सही ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर लिखा नहीं गया है। यानी कि गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मिजोरम में से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो अपना 1 दिसंबर को दिवस मनाता है। जो राज्य है वो है नागालैंड। यानी कि नागालैंड अपना राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाता है। ठीक। अगला प्रश्न है किस राज्य को लगातार 6ठे वर्ष देश में अंगदान के लिए शीर्ष स्थान दिया गया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका तमिलनाडु। यानी कि ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसे 6ठे वर्ष देश में अंगदान के लिए शीर्ष स्थान दिया गया है और वो भी लगातार। ठीक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य के लिए ADB के साथ $50 मिलियन का समझौता किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका का वाला। यानी कि पश्चिम बंगाल के लिए $50 मिलियन का समझौता किया गया है, वो भी किसके साथ, ADB के साथ। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है किस राज्य में 8वीं से 12वीं पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट की घोषणा की है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका का। यानी कि हरियाणा जो है 8वीं से 12वीं की पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट की घोषणा की है। इसके साथ ही एक अगला प्रश्न ये भी है कि किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है। और ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मुफ्त टैबलेट की घोषणा की है। और क्लास क्या है, एक 8वीं से 12वीं और एक सरकारी स्कूलों में। यानी कि सबसे पहले किसने किया, हरियाणा ने, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का स्थान आ रहा है, इसने भी ये घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है। ऑप्शन दिए गए हैं चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका दिल्ली। यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने RT-PCR टेस्ट की दरें घटाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका दिल्ली। यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू की है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसने अरुणोदय योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका असम। यानी कि अरुणोदय योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो असम है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका का है। ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, किस राज्य ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्ना छोटू योजना शुरू की है? ऑप्शन आपके दिए हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है ग, यानी कि आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस राज्य ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए एक योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका घ, यानी कि पश्चिम बंगाल आपका सही ऑप्शन है। अगला है, किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये क्या पूछ रहा है? द्वारे अभियान। आपको बताना है सही ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका का, यानी कि पश्चिम बंगाल ने द्वारे अभियान नामक नाम से एक अभियान शुरू किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवा अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, गोवा, उड़ीसा और केरल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उड़ीसा, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका जो बिल्कुल सही होगा। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला है, किस राज्य ने मोजेरहाट ब्रिज नाम बदल कर, यानी कि मोजेरहाट ब्रिज है उसका नाम बदल करके जय हिंद पुल कर दिया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है पश्चिम बंगाल, यानी कि घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ के कोलकाता में मोजेरहाट नाम का ब्रिज है जिसका नाम बदल करके जय हिंद पुल रखा गया है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दादोपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि का वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने रायसोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके केरल, असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि जो रायसोना राष्ट्रीय उद्यान है उसको मंजूरी देने की प्रक्रिया किसने शुरू की है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख, यानी कि असम जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका मध्य प्रदेश। इन्होंने कहा है कि 2030 तक उनके राज्य में जो है एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है, यानी कि ये जो झाड़ और फूस, पेड़ों की जो लंबी लंबी जड़ें होती हैं उन सब से बनाया गया एक पुल है और छोटे जानवरों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं वाराणसी, भोपाल, पुणे और शिमला। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका पुणे, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग वाला। अगला प्रश्न है, एक मुफ्त बिजली बिल निपटान योजना कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका गोवा, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देव दीपावली किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन दिया गया है चंडीगढ़, बनारस, उज्जैन या फिर जयपुर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका बनारस, यानी कि खा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 का जो टेस्ट किया है, टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में इसका जो लोकार्पण किया है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक। अगला प्रश्न है किस राज्य ने तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है। ऑप्शन दिया गया है केरल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किसने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। ऑप्शन दिए गए हैं नितिन गडकरी, हर्षवर्धन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और आचार्य नरेंद्र देव। तो अगर हमें थोड़ा भी जानकारी है राजमार्ग परियोजनाओं के बारे में तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका नितिन गडकरी। ठीक। अगला प्रश्न है खाड़ी देशों का पहला पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक या चीन। तो जो खाड़ी देशों का पहला पावर प्लांट है वो क्या है? वो आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि का वाला सही है, UAE जिसे हम जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख वाला, यानी कि बांग्लादेश ने कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है माउंट इटली लेवटे लॉक ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ है यह किस देश में है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके फिलीपींस, फिनलैंड, इंडोनेशिया और मालदीव। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका इंडोनेशिया, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ग वाला। और इसके साथ में ये आपको बता दें जी इसके पीछे प्रश्न पूछे थे कि किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की खुराक निःशुल्क प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसमें है आपका बांग्लादेश। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन आपका दिया गया है जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो इन सब में आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो जलवायु आपातकाल इस समय जिसने घोषित किया है वो है आपका न्यूजीलैंड, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ख है, यानी कि न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है किस देश ने 2030 तक पेट्रोल वाली कारों को बंद करने की घोषणा की है। इसका जो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान और ईरान। इसमें सही ऑप्शन है आपका जापान, क्योंकि जापान ने कहा है कि 2030 तक उनके यहाँ पेट्रोल वाली कारों को बेचने और चलाने के लिए पाबंदी या फिर बंद कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं ईरान, अमेरिका, जापान और उत्तर कोरिया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अमेरिका। ठीक, यानी कि ख वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान। तो यहाँ पर बताइए आपकी आपका सही ऑप्शन क्या है। आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर ग, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जफरुल्लाह जमाली और इनका निधन हो चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिफ्ट कार्ड का निधन हुआ है। वे कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन दिया गया फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और कनाडा। तो ये जो है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे और आप जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा का, यानी कि फ्रांस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक का अभ्यास किया गया। ऑप्शन है आपका लीबिया, सूरीनाम, इजराइल और ईरान। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका सूरीनाम, यानी कि भारत और सूरीनाम के संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक का अभ्यास किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन सही है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत और किस देश की नौसेना के बीच
पैसिस अभ्यास प्रारंभ हुआ? वो आपका रूस है, यानी कि यहाँ पर जो सही है वो आपका ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया में कोविड-19 का सबसे बड़ा खरीदार देश, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसमें लिखा होना चाहिए दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है। तो इसमें जो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो भारत वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, यानी कि भारत देश ने दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ी खरीदारी की है। ठीक। अगला प्रश्न है, कहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका न्यूजीलैंड, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन दिया गया आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अमेरिका, यानी कि ग वाला ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और रूस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है और ब्रिटेन को यूके के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है पेंडामिक, यानी कि ग वाले ऑप्शन में ये आपका बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन दिया गया रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका विराट कोहली, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन दिया गया है 7.5%, 8.9%, 9.8% या फिर 10.65%। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका क, यानी कि 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया या फिर चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं संदीप कटारिया, अमिताभ जैन, वर्षा जोशी या फिर उत्पल कुमार सिंह। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका वर्षा जोशी, इन्हें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमिताभ जैन, विजय कृष्ण पटेल, बजरंग पुनिया या फिर उत्पल कुमार सिंह। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अमिताभ जैन, यानी कि क वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया अच्युत सामंत, मनोहर राय, विप्लव देव या फिर संदीप सिंघल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अच्युत सामंत, ये जो है आपका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ, इसका शुभारंभ किसने किया? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ग, यानी कि अर्जुन मुंडा। आप जानते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री भी यही रहे हैं, इस समय पे यही हैं, बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो सब गलत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसे बाटा एक कंपनी है का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अमिताभ कांत, शशि थरूर, संदीप कटारिया और विप्लव सावंत। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका संदीप कटारिया होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं? ऑप्शन दिया है लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी या फिर अलीगढ़। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ये वाइस चांसलर नियुक्त की हैं, वो भी पहली। अगला प्रश्न है, हेल्थ केयर फ्यूचर समिति का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है ईरान, इजराइल, दुबई या फिर जापान। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका दुबई। ठीक, यानी कि ग वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एसबीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? ऑप्शन दिया गया है सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस और जापान। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया है कि अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एसबीआई, तो यहाँ पर होना चाहिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका सिंगापुर है, यानी कि सिंगापुर सबसे पहले स्थान पर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर मॉरिशस है, और एफडीआई में इन्हीं 3 देशों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट का अम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है रंजीत सिंह दसाले, किरण मजूमदार, कुलदीप भांडुप या फिर AR रहमान।
तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ग है, यानी कि कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगर फिट इंडिया का एम्बेसडर पूछा जाए तो वहाँ पर सोनू सूद को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पेटा ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से जॉन अब्राहम, यानी कि का वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इस बार नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं, रंजीत सिंह बिसाल, लीना दास, अब्राहिम ताहा या फिर विवेक उपाध्याय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये रंजीत सिंह बिसाल है, ये महाराष्ट्र के हैं और इन्हीं को इस बार वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोटक के सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में किसने टॉप किया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका रोशनी नडार, इन्हीं को सबसे पहला स्थान मिला, उसके बाद किरण मजूमदार और फिर लीना गाथ को स्थान मिला है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, का। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने एमएसएमई के रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ऑप्शन दिया गया है, यस बैंक, एक्सिस बैंक, लक्ष्मी बैंक या फिर एसबीआई बैंक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका एक्सिस बैंक, यानी कि ख वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है।